देखो स्टूडेंट्स, अपन क्या करेंगे 1.2 में निखिलम विधि द्वारा भाग सक्रिय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भाग सक्रिय। अब भाग सक्रिय कैसे कि निखिलम विधि में भाग सक्रिय किस तरह की जाती है। पहले क्या करेंगे, 3 खंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 3 खंड। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, छोटी क्लासों में अपन पढ़ के आए हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, और ये क्या होता है? घटाने के बाद जो आंसर आता है वो अपना क्या होता है? शेषफल होता है। नहीं होता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता ही होता है। सूत्र होता है वापस भाग जांच करने की, क्या अपन ने भाग सही किया है नहीं किया। अब देखो अपन क्या करेंगे कि एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू तुम्हें समझाता हूं। 311 डिवाइड बाय 8 यानी 311 में 8 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 8 का। तो वही बात है कि इसमें अपन कहेंगे कि भाज्य क्या हो जाएगा? ये अपना भाज्य हो जाएगा और ये अपना क्या हो जाएगा? भाजक। निखिलम विधि में करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले 3 खंड बनाए जाते हैं। कितने खंड बनाए जाते हैं? 3। ये 3 खंड बना लिए। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब उसके बाद देखो कि प्रथम खंड ये हो गया, यह द्वितीय खंड हो गया, या मध्य खंड कह सकते हो, या क्या कह सकते हो? मध्य खंड। और ये हो गया कौन सा? तृतीय खंड। बोलो कोई प्रॉब्लम? तो क्या किया जाता है? भाजक को तो कहां लिखा जाता है? प्रथम खंड में। भाजक को कहां लिखा जाता है? प्रथम खंड में। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा? 8। क्या आ जाएगा? 8। अब उसके बाद देखो कि भाजक में कितने अंक है? भाजक में कितने अंक है? उतने अंक क्या किए जाएंगे? तृतीय खंड में लिख दिए जाएंगे। किसके? भाज्य के। किसके? भाज्य के। या अपन कह सकते हैं कि भाजक के आधार पर भाजक जो दे रखा है उसके आधार पर आपको क्या मानना है? आधार मानना है। तो बता सकते हो भाजक किसके नजदीक है? भाजक किसके नजदीक है? 10 के नजदीक है। 8 किसके नजदीक है? 10 के। तो अब अपन क्या कहेंगे, तो अपना आधार क्या हो जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। आया समझ में? अब 10 में कितने जीरो है? 1। तो भाज्य के इकाई अंक से 1 अंक कहां लिख दिया जाएगा? तृतीय खंड में। कहां लिख दिया जाएगा? तृतीय खंड में। यह 1 अंक लिख दो। शेष अंकों को मध्य खंड में लिख दिया जाएगा। शेष अंकों को कहां लिख दिया जाएगा? मध्य खंड। आया समझ में कि भाज्य का आधार के आधार पर कितने शून्य है? 1 है। तो उसका 1 अंक कहां लिख दिया जाएगा? तृतीय खंड में। शेष अंकों को कहां लिख दिया जाएगा? मध्य खंड में। अब उसके बाद देखो क्या कह जाएगा? सेकंड बात, पूरक अंक या पूरक संख्या कैसे निकाला जाता है कि आधार माइनस भाजक। आधार माइनस भाजक। तो आधार कितना है? 10 और भाजक कितना है? 8। 10 में से 8 चला गया 2। ये पूरक संख्या आई, वो कहां जाएगी? भाजक के जस्ट नीचे। भाजक के जस्ट नीचे। तो भाजक के जस्ट नीचे पूरक संख्या क्या आ गई? 2। इसको क्या बोलेंगे? पूरक संख्या या पूरक अंक। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि मध्य खंड में जो होता है, ये मध्य खंड है, उसका जो पहला अंक है एज इट इज क्या किया जाएगा? योगफल में लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा? योगफल में। उसको एज इट इज लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद जो अंक अपन ने लिखा उसको किससे गुणा कराना है? पूरक संख्या से। किससे गुणा कराना है? पूरक। यानी 3 को 2 से गुणा कराते कितना आता है? 6। कितना होता है? 6। तो यहाँ 6 आ जाएगा। 6 और 1 कितना हो गया? 7। बोलो कोई प्रॉब्लम? 6 और 1 कितना हो गया? 7। और फिर उसके बाद 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। अरे 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। तो अब मेरी बात सुनो, 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15। ये अपना क्या होता है? भागफल। और ये अपना क्या होता है? शेषफल। एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि अपन भाग किसका दे रहे हैं? 8 का। तो अब अपना शेषफल हमेशा ध्यान रखना कि शेषफल भाज्य से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हमेशा ध्यान रखना कि भाज्य बड़ा होता है। क्या होता है? भाजक बड़ा होता है किसके? शेषफल से। भाजक बड़ा होता है किससे? शेषफल से। स्टूडेंट्स, क्या 15 8 से छोटा है क्या? नहीं है। तो मतलब शेषफल कभी भी ज्यादा नहीं आता है। जैसे अपन भाग देते हैं किसी संख्या में, जैसे मैं भाग दूं 10 में 3 का भाग दूं तो 3 3 9 कहेंगे अपन।
और शेषफल कितना बच जाएगा 1। तो ये शेषफल जो है, यह शेषफल जो है वो हमेशा भाजक से क्या रहता है, छोटा रहता है, नहीं रहता है। तो भाजक बड़ा रहता है, भाजक क्या रहता है, बड़ा। पर इस स्थिति में क्या है कि भाजक क्या है, बड़ा है, तो पुनः अपन को भाग देना पड़ेगा, पुनः अपन को क्या करना पड़ेगा, भाग। किसका भाग देंगे, 8 किसका भाग देंगे, 8 का। तो 8 के पहाड़े में 15 आते हैं क्या, नहीं आता है, 16 आता है। क्या आता है, 16। तो कितनी बार भाग चला जाएगा, एक बार। कितनी बार चला जाएगा, 8 एकम 8। यह 1 आ जाएगा यहाँ पे, और इस 15 में से 8 को क्या कर दोगे आप, घटा दोगे। बोलो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि शेषफल भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। तो अभी बड़ा है तो उसको अपन क्या करेंगे, पुनः विभाजित करेंगे, संशोधन करेंगे। क्या करेंगे, संशोधन। यानी 8 के पहाड़ में 15 आते हैं क्या, नहीं आते हैं। तो अपन कह सकते हैं 15 नहीं आते तो अपन क्या कह सकते हैं, 16 आते हैं। क्या आते हैं, 16। फिर 15 से ज्यादा हो जाता है 16, तो अपन क्या कहेंगे, 8 एकम 8। तो 15 में से 8 चला गया, पीछे कितना बचा, 7 कह सकते हैं। अब तो घटाएंगे ना, 15 में से 8 चला गया, पीछे कितना बच गया, 7। 37 और 1 कितना हो गया, 38। ये अपना क्या कहलाएगा, भागफल, और ये अपना क्या कहलाएगा, शेषफल। स्टूडेंट्स अब देखो अपना जो शेषफल आया है वो 8 से छोटा है, भाजक से छोटा है। समझ में आया, चलो राइट करो। स्टूडेंट्स अब 1.2 का क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं अपन, क्योंकि 26 तो मैंने इससे पहले करवा दिया। 12:45 में भाग देना है किसका, 97 का, 97 का, और 1013 में भाग देना है किसका, 88 का। चलो ये अपना क्या हो गया, भाज्य, और ये अपना क्या हो गया, भाजक। कोई प्रॉब्लम? अब अपन निखिलम विधि द्वारा भाग करेंगे तो कितने खंड बनाएंगे, 3 खंड बनाएंगे। कितने खंड बनाएंगे, 3। तो देखो या इस लाइन को खींचने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया कौन सा, प्रथम खंड, या मध्य खंड, और या तृतीय खंड। स्टूडेंट्स वही बात, तो सबसे पहले भाजक को कहाँ लिख दिया जाएगा, प्रथम खंड में। कहाँ लिख दिया जाएगा, प्रथम खंड में। भाजक किसके नजदीक है, 100 के। तो आधार क्या हो गया, 100। आधार क्या हो गया, 100 में कितने जीरो है, 2। तो भाज्य के 2 अंक कहाँ जाएंगे, तृतीय खंड में। कहाँ जाएंगे, तृतीय खंड में। तो कौन आ जाएगा, 45। शेष अंकों को मध्य खंड में लिख दिया जाता है, शेष अंकों को मध्य खंड में लिख दिया जाता है। बोलो कोई प्रॉब्लम? चलो उसके बाद अपन को क्या करते हैं, उसके बाद अपन निकालते हैं क्या, चलो इस लाइन को पहले मत ड्रॉ करना। उससे पहले अपन निकालेंगे पूरक संख्या। क्या निकालेंगे, पूरक संख्या। कैसे आता है कि आधार माइनस भाजक, आधार माइनस भाजक। तो आधार अपने पास कितना है, 100, और भाजक अपने पास कितना है, 97। तो अब मेरे को बताओ 100 में से 97 चला गया तो 03। क्यों लिखा 03? क्योंकि शून्य की संख्या कितनी है, 2, तो 03 लिखा जाएगा। तो अब वो कहाँ लिखा जाएगा, भाजक के नीचे 03। ये अपना क्या है, पूरक संख्या। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब उसके बाद देखो क्या किया जाएगा, मध्य खंड में से जो पहला अंक है एज इट इज वापस योगफल में लिख दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। इस 1 को क्या किया जाएगा, 03 से गुणा कराया जाएगा। तो 1 को 03 से गुणा करा है तो 03। बोलो कोई प्रॉब्लम? फिर योग करो, 0 और 2 कितना होता है, आ गया 2। अब 2 को किससे गुणा कराएंगे, 03 से। अरे किससे गुणा कराएंगे, 03 से। 2 को 03 से गुणा कराए तो 06। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 06। देखो लास्ट अंक के नीचे आ गया अपने पास। अब क्या कर लेंगे अपन, योग कैसे करेंगे, 5 और 6 कितना आ गया, 11 का 1 हासिल का 1। अब अपन क्या करेंगे, 4 और 3 7, 7 और 1 कितना आ गया, 8। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब 97 से छोटा है क्या अपना शेषफल? अरे छोटा है तो पुनः भाग देने की जरूरत
नहीं है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, भागफल, और ये अपना क्या हो जाएगा, शेषफल। बोलो स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? उसी तरह अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, 1013 में भाग देना है किसका, 88 का। ये अपना क्या कहलाएगा, भाज्य, और ये अपना क्या कहलाएगा, भाजक। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 खंड बनाने, 2 लाइन खींच लो और एक ऊपर। ये अपना हो गया प्रथम खंड, ये क्या हो गया मध्य खंड, और ये क्या हो गया तृतीय खंड। बोलो कोई प्रॉब्लम? भाजक को कहाँ लिखा जाएगा, प्रथम खंड में। भाजक क्या है अपने पास, 88, ये कहाँ गया प्रथम खंड में। चलो अब अपन लेते हैं आधार। 88 किसके नजदीक है, 100 के, तो आधार क्या हो जाएगा अपना 100। फिर निकालते हैं अपन पूरक संख्या। कैसे निकाली जाती है, आधार माइनस भाजक। तो आधार कितना अपने पास 100 और माइनस भाजक कितना अपने पास 88। 100 में से 88 चला गया, कितना बचा 12। सही है, 100 में से 88 चला गया, कितना बचा 12। अब अपन क्या कहेंगे, जो अपनी पूरक संख्या है वो कहाँ लिखेंगे, भाजक के नीचे, 88 के नीचे। चलो फिर उसके बाद अपना काम क्या हो जाता है, अब अपन कहते हैं कि आधार में कितने जीरो है, 2, तो 2 अंक कहाँ जाएंगे, भाज्य के 2 अंक कहाँ जाएंगे तृतीय खंड में, तो कितना आ जाएगा बताओ 13। शेष अंकों को कहाँ लिखा जाएगा, मध्य खंड में। लिख दिया आपने। चलो फिर उसके बाद मध्य खंड में जो अंक लिखा उसका पहला अंक कहाँ जाएगा, योगफल में। कहाँ जाएगा, योगफल में। फिर 1 को 12 से गुणा करना है, 12, तो देखो 12 कैसा आएगा, 1 इधर आएगा और 2 इधर आएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 और 1 कितना होता है, 1। फिर से क्या है, 1 को 12 से गुणा करना है, 12, यहाँ कितना आ जाएगा 12। अब टोटल कर लो, कर ले, क्योंकि पीछे कोई शेष अंक नहीं बचा है ना। तो चलो 3 और 2 कितना हो गया 5, 2 3 और ये 4। तो मेरे को ये बताओ 88 से छोटा है कि ये 45, तो ये अपना क्या हो गया भागफल, ये अपना क्या हो गया शेषफल। बोलो स्टूडेंट, समझ में आया? चलो राइट करो। स्टूडेंट्स अपन 1.2 में निखिलम विधि द्वारा वर्ग पढ़ रहे हैं, उसमें भी आधार विधि और उप आधार विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आधार विधि और उप आधार विधि। वर्ग कैसे निकालना देखो, जैसे छोटी क्लासों में तुमने पढ़ा है कि 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। कुछ स्थिति तक अपन को वर्ग याद होता है और कुछ स्थिति तक अपन को वर्ग याद नहीं होता है। तो अपन को वर्ग निकालना कैसे निकालेंगे, अगर अपने पास कोई डिजिट आ जाए तो देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और फर्स्ट करता हूं आधार विधि। किससे करें, हाँ आधार विधि द्वारा। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल में लेता हूं, जैसे मैंने कह दिया कि 104 का वर्ग निकालो। ऐसे तो तुम्हें याद नहीं है, अरे नहीं याद है ना, 104 का वर्ग निकालो, इस तरह तुमको याद नहीं है। तो कैसे करेंगे, पहले तो वही बात कि देखो ये किसके नजदीक है, 10 के नजदीक है, 100 के नजदीक है, 1000 के 100 के नजदीक है, तो अपना आधार क्या हो जाएगा 100। आधार क्या हो जाएगा 100। बोलो कोई प्रॉब्लम? उसी तरह विचलन निकालना, तो विचलन निकालने का फॉर्मूला अपन पीछे पढ़ गया है। विचलन बराबर क्या होता है, संख्या माइनस आधार। तो मेरे को ये बता सकते हो संख्या कितनी है 104, आधार कितना है 100। 104 में से 100 चला गया तो क्या रहेगा 0। 4 क्यों लिया, क्योंकि 0 की संख्या कितनी है 2 है, तो अपन कह सकते हैं तो यहाँ पे भी कितने अंक लेने पड़ेंगे 2। कितने लेने पड़ेंगे 2। अब देखो वर्ग निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, करे तो देखो वर्ग निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है संख्या प्लस विचलन। उसमें निखिलम विधि में क्या करते थे अपन, संख्या पहली संख्या क्या लिखते थे प्लस दूसरा विचलन तीसरा विचलन। अगर 3 संख्या होती 2 संख्या होती तो पहली संख्या प्लस विचलन करते ही नहीं करते, पर इसमें भी यही करना है। अब एक ही संख्या है तो पहली संख्या तो क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे संख्या प्लस विचलन। और उस समय उधर वाले में क्या करते थे विचलनों का गुणनफल। अब यहाँ विचलन भी एक है तो गुणनफल मतलब विचलन इंटू विचलन, तो विचलन का स्क्वायर क्या करेंगे
विचलन मतलब विचलन को गुणनफल करना है, तो यहाँ दो संख्या है नहीं, और स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना उसको। कितनी बार लिखना? 2 बार, यानी 104 × 104 करेंगे, नहीं करेंगे तो विचलन समान आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, तो विचलन इंटू विचलन तो क्या हो गया? विचलन का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, जैसे दो संख्याओं का गुणा करते हैं ना, उसी तरह का फॉर्मूला है, उसी तरह का फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 104 को ऐसे लिख दो, 104 और 104 विचलन क्या हो जाएगा? 04 और 04, पहली संख्या लेंगे तो दूसरा विचलन लेंगे, नहीं लेंगे, फिर अपन करेंगे विचलनों का गुणनफल। बात तो वही हुई ना। तो देखो सूत्र क्या बन गया? संख्या प्लस विचलन और विचलनों का गुणनफल। संख्या अपने पास कितनी है? 104 प्लस अपने पास विचलन कितना है? अरे विचलन आया था ना 4, 04 स्लैश विचलनों का गुणनफल या विचलनों का विचलन का स्क्वायर। तो 104 और 4 कितना हो गया? 108 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। अब मेरे को बताओ शून्य की संख्या कितनी है? तो 2 अंक पड़ा है, तो कोई प्रॉब्लम हासिल में कुछ भी नहीं जाएगा, तो अब अपन इसको क्या लिखेंगे? 108 और 16। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये तो हो गया अपने पास क्या? आधार विधि। और एक छोटा एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल क्या ले लिया, तो एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे 92 का स्क्वायर करना है। अब कहोगे सर 92 का स्क्वायर कैसे करें? ऐसा हो जाए तो वही बात, संख्या माइनस विचलन करेंगे, 100 के नजदीक है, तो 92 में से 100 चला गया, पीछे कितना बचा? 8। 92 में से 100 चला गया, मतलब माइनस के 8। तो अब मेरे को ये बताओ, तो माइनस के 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और 92 में से 8 चला गया, पीछे कितना बचा? 92 में से 8 चला गया, पीछे कितना बचा? 84 बचा, नहीं बचा? तो क्या हो जाए? 84 और 64 ऐसे आ गया, नहीं सॉरी आंसर आ गया 84, और कितना बन जाएगा? और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 84 और 64 है ना, 8464। कोई प्रॉब्लम? चलो इसको सॉल्व करते देखो। पहले तो ये किसके नजदीक है, तो आधार क्या ले लेंगे? 100। आधार क्या ले लेंगे? 100। विचलन निकालना है, विचलन निकालने का फॉर्मूला संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी है? 92 माइनस आधार कितना होगा? 100। क्या जाएगा? माइनस का 8, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। चलो सूत्र अपना क्या होता है? संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर। तो संख्या अपने पास कितनी है? 92 प्लस विचलन क्या आया? -8। तो 2 चीज पास में हो जाए तो ब्रैकेट बना लेंगे, और उसके बाद विचलन का स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 92 प्लस माइनस और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। तो 92 में से 8 चला गया, 12 में से 8 चला गया 4, और यहाँ एक उधार दे दिया था ना, तो कितना हो गया? 84। 84 64 हो गया। तो अपन कह सकते हैं अपना फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? नहीं आएगा माइनस। कैसे आएगा माइनस? 12 में से 8 गया, कितना है? नहीं 64। 64 माइनस से क्यों आएगा? क्योंकि स्क्वायर लगा है। -8 × -8 माइनस माइनस प्लस, ऋणात्मक संख्या का व्रत करते हैं किस में बदल जाती है? धनात्मक में, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, और ये तो पता चल गया 84। तो अब मेरे को ये बताओ कितने जीरो है? 2। तो 2 ही अंक है, हासिल का कुछ भी नहीं जाएगा। तो अब अपन इसको क्या लिख देंगे? हाँ 8464। बोलो कोई प्रॉब्लम? अरे समझ में आया? चलो अब इसी तरह अपन क्या करते हैं? उपाधार विधि करें। क्या करें? उपाधार विधि। स्टूडेंट्स अब अपन करते हैं बी उपाधार विधि। उपादान विधि द्वारा वर्ग कर रहे। स्टूडेंट्स अपन एग्जांपल लेते हैं, पहले तो समझ लेना। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? उपादान अंक। क्या आ जाएगा? उपादान। कैसे? देखो जैसे मैंने ले लिया 35 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? तो किसके नजदीक है ये? 10 के नजदीक है। तो आधार कितना हो जाएगा? तो आधार तो अपना हो जाएगा क्या? 10, और उपादान अंक क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 30 कब आएगा? जब 10 को 3 से गुणा कराएंगे। और फिर उसके बाद अपन बात करें उपादान।
कैसे आएगा? 10 को 3 से गुणा करा है 30, 10 को 3 से गुणा करा है कितना है 30। बोलो कोई प्रॉब्लम? चलो अब अपन कहते हैं कि अपना विचलन निकालना है। विचलन कैसे निकालेंगे बताओ? संख्या माइनस उपादान, संख्या माइनस उपादान। संख्या कितनी है? 35 माइनस उपादान कितना हो गया? 30। 35 में से 30 चला गया 5। तो अब अपना सूत्र क्या बन जाएगा? देखो स्टूडेंट्स, सूत्र जो बन जाएगा अपना क्या बन जाएगा? पहले क्या लिखा था? संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर। ये क्या था ना अपन ने? बस इसके आगे क्या लग जाएगा? उपादान अंक, उपादान अंक। बोलो कोई प्रॉब्लम? और उपादान अंक आपने निकाला था कितना? 3। संख्या कितनी है? 35 प्लस विचलन कितना है? 5 ब्रैकेट 1। विचलन कितना है? 5 का स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम? 5 का स्क्वायर 25 और 35 और 40 हो जाएगा। 4 3 कितने हो गए? 12। क्या लग जाएगा? 120 और देखो 25। अब बताओ कितने जीरो है आधार में? 1। कितना आ जाएगा? बाकी कहाँ चला जाएगा? हासिल में। तो क्या लिखूं? 120 हासिल का 2 और 5, तो 5 का 5 आ जाएगा। तो बताओ 0 और 2 कितना हो गया? और 12 का? बोलो कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? चलो एक एग्जांपल तुम बता दो तो सर ये एग्जांपल करो। स्टूडेंट्स बताओ क्या लिखेंगे आप? 225। 225। चलो 225 लिख देते हैं। 225 का वर्ग करें। वही बात, ये किसके नजदीक है? आधार क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अरे 100 के नजदीक है तो आधार क्या हो जाएगा? 100। फिर अपन उपादान क्या हो जाएगा? उपादान अंक 100 को किससे गुणा करा? 200 आ जाए 2। फिर अपन क्या कहेंगे? उपादान 100 को 2 से गुणा कराया 200। फिर अपन क्या कहेंगे? विचलन बराबर संख्या माइनस उपादान। ये बात हो गई ना? तो संख्या अपनी कितनी है? 225 माइनस उपादान कितना है? 200। तो 225 में से 200 चला गया 25। बोलो कोई प्रॉब्लम? उपादान विधि है तो सूत्र लिख देंगे अपन। सूत्र क्या कहेंगे? संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। ब्रैकेट बंद कर लो, यहाँ क्या आ जाएगा? उपादान। बोलो कोई प्रॉब्लम? तो उपादान अंक अपने पास कितना है? 2। संख्या अपने पास कितनी है? 225। विचलन कितना है? 25 ब्रैकेट बंद और विचलन का स्क्वायर। स्टूडेंट्स 225 और 25 कितना हो गया? 250। 25 का स्क्वायर 625। 25 दूना 25 दूना और 0 का और 625। स्टूडेंट्स अब मेरे को यहाँ बताओ 0 की संख्या कितनी है? यहाँ कितने अंक रखने हैं? 6 को हासिल में लिखना है। चलो लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा? 500। 6 का चला जाएगा हासिल में और यहाँ क्या रहेगा? 25। तो 25 का तो 500 और 6 कितने हो गए? 506। बोलो समझ में आया? चलो राइट करो। स्टूडेंट्स अब अपन है ना निखिलम विधि द्वारा घनफल निकालते हैं। घनफल का मतलब क्या होता है? किसी संख्या का घनफल निकालना। जैसे अपन कहेंगे 3 का क्यूब। 3 का क्यूब मतलब 3 को कितनी बार लिख दोगे? 3 बार। कितनी बार लिख दोगे? 3 बार। यानी 3 त्रिया 9, 9 त्रिक कितना है? 27। तो 3 का घनफल कितना होता है? 27। 3 का घनफल कितना होता है? 27। आया समझ में? अब आपको पता हो तो 3 संख्याओं का अपन निखिलम विधि द्वारा गुणा किया था। क्या था कि नहीं किया था? 3 संख्याओं का निखिलम विधि द्वारा गुणा। तो वही प्रोसेस है इसमें। फॉर्मूला वैसे ही बनेगा। कैसे? अगर 3 संख्या दे रखी है, वो 3 संख्या अलग अलग थी, अब ये 3 संख्या समान दे रखी है। जैसे 12 × 12 × 12। तो अब अपन क्या लिखेंगे? 12 12 12। ये तो वही संख्या। यहाँ क्या निकालते थे? विचलन। अब आधार क्या हो गया? 10, क्योंकि 12 किसके नजदीक है? 10 के नजदीक है। तो आधार क्या हो गया? 10। 10 में से नहीं 12 में से 10 चला गया 2 2 2। यही होता था। तो अगर पहली संख्या लेते थे तो क्या लेते थे? दूसरा विचलन और तीसरा विचलन, यही कहते थे। तो अब इसमें क्या होगा कि पहली संख्या में तो संख्या मान लो और ये दोनों विचलन समान है। ये दोनों विचलन क्या है? समान।
तो पहली संख्या प्लस विचलन, तो कितने विचलन? प्लस विचलन, तो कितने विचलन? 2 विचलन। तो प्लस 2 क्या आ जाएगा? आ जाएगा। चलो फिर उसके बाद क्या करते हैं? पहला विचलन इंटू दूसरा विचलन, दूसरा विचलन इंटू तीसरा विचलन, तीसरा विचलन इंटू, तो पहला विचलन इंटू दूसरा विचलन, 2 इंटू 2 करते मतलब 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 करो मतलब क्या हुआ? 2 का स्क्वायर। पहला विचलन इंटू दूसरा विचलन, तो ये भी विचलन और ये भी क्या है? विचलन। क्यों मांगा है? क्योंकि संख्या समान है। संख्या क्या है? समान। तो विचलन इंटू विचलन तो क्या हुआ? विचलन का स्क्वायर। फिर विचलन इंटू विचलन तो विचलन का स्क्वायर, फिर विचलन इंटू विचलन तो विचलन का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। कितनी बार हुआ? 3 बार। पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को पहले से, 3 बार हुआ। तो क्या आएगा? 3 विचलन का स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा? अरे आएगा। फिर लास्ट में क्या लिखते थे? विचलनों का गुणनफल लिखते थे। क्या लिखते थे? विचलनों का गुणनफल, यानी पहला विचलन इंटू दूसरा विचलन इंटू तीसरा विचलन, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 का मतलब क्या होगा? 2 का क्यूब, यानी अपन कह सकते हैं लास्ट में क्या आ जाएगा? विचलन का क्यूब। बोलो स्टूडेंट, समझ आए हैं? अरे आया। बस तो ही है, 3 संख्याओं का गुणनफल अपन जो निकालते थे निखिल विधि द्वारा, तो उसी तरह फॉर्मूला बन गया ये। चलो अपन घनफल निकालते हैं। एग्जांपल लेता हूं मैं, पहले करता हूं आधार विधि। कौन सी विधि? आधार विधि। स्टूडेंट्स, आधार विधि में अपन क्या करेंगे कि कोई एक संख्या ले लेते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले ले लिया 18, एग्जांपल ले लिया मैंने 18। तो बता सकते हो 18 का क्यूब निकालना है, तो 18 किसके नजदीक है? 18 किसके नजदीक है? 10 के। तो अब अपन कह सकते हैं कि आधार जो हो गया अपना, वो क्या हो गया? 10। क्या हो गया? 10। फिर वही बात, तो विचलन कब आएगा? जब अपन कहेंगे संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी है अपने पास? 18 माइनस 10, कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। अब देखो इसका सूत्र क्या बन गया? जो अपन ने वो लिखा वही सूत्र है अपना, ठीक है? तो सूत्र क्या बन गया देखो, अगर सीधा डायरेक्ट समझना चाहो तो क्या लिखोगे? संख्या प्लस विचलन। क्या लिखोगे? संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन स्लैश विचलन। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 23 23 याद आ जाएगा। पहले 23 का आएगा नीचे, फिर 23 का आएगा ऊपर। देखो पहले 23 का आया नीचे, फिर 23 का आया ऊपर। याद आ जाएगा। संख्या प्लस विचलन, फिर विचलन, फिर विचलन। क्यूब कर रहे हैं तो कितने खंड बनेंगे? 3, 1 2 3 बने नहीं बने? फिर अपने वर्ग में किया था संख्या प्लस विचलन, तो संख्या प्लस विचलन, फिर विचलन और फिर विचलन। क्या आ जाएगा? 23 और 23। याद आ जाएगा। चलो तो पहले बताओ संख्या कितनी है? 18 प्लस 2 इंटू विचलन कितना आया? 8 प्लस 3 इंटू 8 का स्क्वायर और 8 का क्यूब। करें क्या? चलो तो 18 का 8 दूनी 16, 8 दूनी कितने हो गए? 16। 3 इंटू 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। और 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है? नहीं पता? नहीं। 2 का नहीं, 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। और 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। तो अब अपन यहाँ पे क्यूब किसका कर रहे हैं? 8 का। तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512। यहाँ कितना आ जाएगा? 512। स्टूडेंट्स जोड़ दे दोनों, तो बताओ 10 और 10 कितना हो गया? 20 और 8 28। 28 और 6 कितना हो गया? 34। 3 चौक 12 हासिल का 1। 3 छंग 18 और 1 19। कोई प्रॉब्लम? चलो अब अपन क्या आएंगे? 512 का 512। आधार में शून्य की संख्या 1, तो यहाँ पे कितना रखना है? बाकी सबको हासिल में, तो 34 हासिल में 19 2
51, 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2, 51 और 2 कितने हो गए 53, 53 का 3 और हासिल के कितने हो गए 5, 19 और 5 कितने हो गए 24, 24 और 34 जोड़ने तो बताओ 24 और 30 कितने हुए 54, 54 और 4 कितने हुए 58, तो यहाँ कितना आ जाएगा बोलो कोई प्रॉब्लम समझ में आया। चलो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं तुम्हारे उधर कर लूं क्या ये रफ कर दूं। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं तुम्हारे आधार विधि का ही क्या ले लिया मैंने 105 ले लिया 105 का घनफल निकाला 105 का क्या निकाला बताओ 105 किसके नजदीक है तो आधार क्या हो गया 100 विचलन निकालेंगे कैसे निकालेंगे संख्या माइनस आधार संख्या कितनी है 105 माइनस आधार कितना है तो कितना आ जाएगा तो प्रॉब्लम सूत्र लिखे क्या स्टूडेंट सूत्र लिखे तो सूत्र क्या आ जाएगा बताओ मैंने क्या कहा संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन स्टूडेंट्स कितना है घातांक 3 है तो 3 खंड बना दिया अपन ने वही 23 हाँ नीचे पहले 23 फिर ऊपर 23 कोई प्रॉब्लम संख्या कितनी है 105 प्लस 2 इंटू विचलन कितना हुआ 5 लिख दूं 3 इंटू 5 का स्क्वायर स्लैश 5 का क्यूब सही है क्या 105 5 दूनी 10 5 का स्क्वायर 25 दिया कितने हो गए 75 और 5 का क्यूब 125 105 और 10 कितना हो गया फिर 75 फिर 125 स्टूडेंट्स कितने जीरो है कितने अंक रहेंगे यहाँ तो 2 अंक पहले से है तो हासिल का कितना एक जाएगा चलो 115 75 और एक हासिल में और 25 का 25 ऐसे भी आ जाएगा 75 और एक कितना हो गया 76 और कितना आ गया 115 ये अपने पास क्या है 105 का घनफल आ गया 105 का क्या गया अब स्टूडेंट्स सेकंड मेथड पढ़ते हैं अपन उपादान विधि पढ़े अब उपादान ले लिया अपन चलो उपादान लेते हैं जैसे मैंने ले लिया 22 का क्यूब किसका क्यूब 22 का तो अपन कह सकते हैं आधार क्या होगा अपने पास 10 सही बात है तो 22 किसके नजदीक है 10 के नजदीक तो आधार क्या होगा अपने पास 10 फिर अपन कहेंगे उपादान क्या होगा 20 कब आएगा जब 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा फिर अपन कहेंगे उपादान क्या हो जाएगा 20 उपादान 10 को 2 से गुणा कराया उपादान 20 अब अपन को क्या निकालना है विचलन तो कैसे निकालेंगे विचलन बराबर संख्या माइनस उपादान तो अपन कहेंगे संख्या कितनी है अपने पास 22 और उपादान बोलो कोई प्रॉब्लम 22 में से 20 चला गया 2 कोई प्रॉब्लम चलो अब इसको सॉल्व करते हैं अब क्योंकि सर उपादान है तो क्या करेंगे तो वही बात आपको बताओ विकलन विधि में उपादान का वर्ग फिर सेकंड यानी बीच मध्य खंड में क्या करते थे इनटू उपादान तो इसमें भी वही करेंगे उपादान का वर्ग और उपादान ऐसा में चलो करते हैं देखो सूत्र क्या बन जाएगा वही संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन स्लैश विचलन कोई प्रॉब्लम क्या लिखेंगे यहाँ पे 23 कोई प्रॉब्लम इसको करो ब्रैकेट के अंदर यहाँ आ जाएगा उपादान अंक का क्या करोगे स्क्वायर क्या करोगे उपादान अंक का क्या करोगे स्क्वायर यहाँ क्या आ जाएगा उपादान बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं चलो करते हैं इसको सॉल्व उपादान अंक कितना है अपने पास 2 का स्क्वायर संख्या कितनी है अपने पास
22 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है अपने पास 2 स्लैश उपादान कितना है 2 इंटू 3 इंटू विचलन कितना है का और 2 का क्यूब। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो अपन क्या लेंगे 2 का स्क्वायर 4 22 का 2 दूनी 4 कोई प्रॉब्लम। चलो अब अपन क्या लेंगे 2 दिया कितने हो गए 6 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब 3 का क्यूब कितना हो गया 8 वर्ग नहीं हुआ 4 का 4 22 और 4 कितने हो गए 26 6 चौक कितना हो गया 24 और कितना हो गया 8 गुणा करा रहा हूँ 4 6 कितने हो गए 24 का 4 हासिल की 2 4 दूनी 8 और 2 कितने हो गए 10 कितना आएगा 24 और कितना आ जाएगा 8। कितने जीरो थे अपने पास 1 तो कितना अंक रखना है 1 2 बार चला जाएगा। तो अब अपन इसको कैसे लिखेंगे 104 2 हासिल में और 4 फिर क्या आ जाएगा तो 8 का 8 4 का 104 और 2 कितने हो गए 100। बोलो कोई प्रॉब्लम समझ में आया स्टूडेंट्स। चलो राइट करो स्टूडेंट्स। अपन आधार विधि से क्वेश्चंस करते हैं जो क्या हो ऋणात्मक मिले अपन को क्या मिले ऋणात्मक। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 97 का क्यूब कर रहे हैं। अब बता सकते हो 97 किसके नजदीक है 100 के। तो अब अपन कह सकते हैं कि आधार जो अपना हो गया वो क्या हो जाएगा 100। वही अपन क्या निकालेंगे विचलन। तो विचलन कैसे आएगा स्टूडेंट्स संख्या माइनस आधार। तो संख्या अपने पास कितनी है 97 और आधार कितना है 100। बता सकते हो किस साइन के नंबर ज्यादा है माइनस के। यहाँ क्या लग जाएगा माइनस 100 में से 97 चला गया 3 कितना आ जाएगा 3। अब अपन फॉर्मूला लिख देते हैं। तो अपना फॉर्मूला क्या था सूत्र क्या था संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन स्लैश विचलन। बोलो कोई प्रॉब्लम संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन और स्लैश विचलन क्यूब निकाले तो कितने खंड बन जाएंगे 3 क्या आ जाएगा 23। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब अपन राइट करते हैं अपना जो भी संख्या दे रखी है। जैसे संख्या क्या दे रखी है 97 प्लस 2 इंटू विचलन क्या है माइनस का 3 स्लैश 3 इंटू विचलन क्या है -3 का होल स्क्वायर और -3 का होल क्यूब। ये बात हो गई। तो देखो स्टूडेंट 97 का 97 प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 3 का 3 माइनस है और घातांक क्या है सम माइनस है और घातांक क्या है सम। तो माइनस वाली संख्या किसमें बदल जाती है प्लस में। क्यों क्योंकि -3 इंटू -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या हो गया अरे 3 3 9 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। अब बताओ माइनस है और घातांक क्या है विषम है तो किस में रहेगा माइनस में और 3 का क्यूब कितना होता है 27 कितना होता है 27। तो अब स्टूडेंट 97 में से 6 चला गया तो कितना बचा 91 और 9 3 हम कितने हो गए 27 या 9 3 27 और माइनस का 27। कोई प्रॉब्लम। चलो उदाहरण लेंगे क्योंकि इसको किस में चेंज करना है प्लस में। तो अब अपन क्या लिखेंगे 91 27 में से 1 हटा देंगे। चलो और यह एक इधर जाके क्या बन जाएगा 100 क्यों क्योंकि आधार कितना है 100। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस का 27 का माइनस का 27। तो स्टूडेंट्स 91 का 91 27 में से 1 चला गया 26 और 10 में से 7 चला गया 3 9 में से 2 चला गया 7 कितना आ गया 73। आधार में कितने जीरो है 2 अंक है अपने पास। चलो 73 का 73 26 का 26 और 91 का 91 ये अपना आंसर राइट करो इसको।